नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक यादव एक बार फिर आप सभी का कॉन्सेप्ट एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10th के डियर स्टूडेंट्स, जिस प्रकार आप सभी को मालूम है कि अपन लोग अपनी क्लास 10th की मैथ का अध्ययन यहाँ पर कर रहे हैं, उसमें अपन लोग एक पेपर की क्वेश्चन वाइज की श्रृंखला ले रखे हैं, सीरीज ले रखे हैं कि पेपर का पहला क्वेश्चन कैसा आता है, दूसरा क्वेश्चन कैसा आता है, तीसरा क्वेश्चन कैसा आता है, ऐसे 30 तक के क्वेश्चन देखने वाले थे। बहुत से क्वेश्चन अपन ने देख लिए। आज करता हूं मैं एक ऐसे क्वेश्चन की बात जो कमजोर से कमजोर बच्चा आसानी से सही कर सकता है और आप लोगों के लिए बहुत इजी टॉपिक है। अपने पेपर के अंदर बिना किसी देरी के स्टार्ट करता हूं। चलो, अपने पेपर के अंदर जो पेपर का क्वेश्चन नंबर 9, पेपर का क्वेश्चन नंबर 9 और पेपर का क्वेश्चन नंबर 10, ये दोनों क्वेश्चन आते हैं रोड सेफ्टी एजुकेशन से। पेपर का क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 दोनों एक एक नंबर के होते हैं, 2 नंबर के होते हैं। रोड सेफ्टी अपने सिलेबस में 4 नंबर की चलती है। एक तो क्वेश्चन नंबर 9 आता है, एक क्वेश्चन नंबर 10 आता है और एक क्वेश्चन नंबर 15 आता है। वो क्वेश्चन नंबर 15 2 नंबर का आता है, उसकी बात अपन अगले लेक्चर में करेंगे। अपन क्वेश्चन नंबर 9 और 10 की बात में छोटा क्वेश्चन आता है एक नंबर का। तो ये आता है अपने रोड सेफ्टी एजुकेशन, सड़क सुरक्षा शिक्षा से। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है अपन को इस साल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनते हैं, वो मैं सारे एक नंबर के क्वेश्चन दोनों बता देता हूँ आपको। 9वां और 10वां क्वेश्चन आप ये लेक्चर देख लोगे, उसके बाद में गलती नहीं करोगे, ठीक है। एक तो देखो आपको पूछ सकता है पीयूसी की फुल फॉर्म। भाई पीयूसी की फुल फॉर्म क्या होती है? पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। क्या होती है? पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। हिंदी मीडियम वाले भी जितना हो सके आप इंग्लिश में लिखने की कोशिश करना। हिंदी में बोलते हैं प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, ठीक है। पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट या प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र। दूसरा आपको पूछते हैं सीएनजी की फुल फॉर्म, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ये भी हो सकता है। अगला पूछता आपको एलपीजी की फुल फॉर्म, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या होती है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये होती है आपकी एलपीजी की फुल फॉर्म, ठीक है। तो ये 3 तो आपको फुल फॉर्म पूछ सकता है। अब इसके अलावा और भी पूछ सकता है आपको अलग अलग तरीके से, जो आप लोग याद रखेंगे। मान लो आपको पूछ ले भाई रुकने की दूरी का सूत्र बताओ। भाई आपका एक फॉर्मूला चलता है रुकने की दूरी का, तो क्या होता है? प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी। रुकने की दूरी का सूत्र क्या होता है? प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी। सीधा फॉर्मूला पूछ सकता है आपको भाई स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला बताओ, तो आपके लिए रिएक्शन डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। क्या होगा इंग्लिश मीडियम वाले? स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला पूछ रहे, बोलो टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस बताओ, कुल रुकने की दूरी बताओ, तो अभी क्या होगा? रिएक्शन डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस, मतलब प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी। एक मान लो अगर मान लो रुकने की दूरी का एक फॉर्मूला पूछ रहे आपको स्टॉपिंग डिस्टेंस का, एक फॉर्मूला और होता है जब आपको यहाँ पर अवरोध दूरी न दी जाए और इसकी जगह आपको पीछा करने की दूरी दे दी जाए। भाई अवरोध दूरी न देकर ये तो प्रतिक्रिया दूरी देगा अगला, बट आपको पीछा करने की दूरी दे दे, मतलब आपको चेसिंग डिस्टेंस दे दे, तब आप लोग क्या करोगे? फॉर्मूला क्या होगा? रिएक्शन डिस्टेंस गुणा चेसिंग डिस्टेंस। अब प्लस नहीं होगा यहाँ पर, अब क्या होगा? गुणा इंटू आएगा। भाई क्या आएगा? रुकने की दूरी के बराबर क्या होगा? प्रतिक्रिया दूरी गुणा पीछा करने की दूरी। तो पीछा करने की दूरी के साथ पूछे तो गुणा का चिन्ह लगाना है और अवरोध दूरी के साथ पूछे तो प्लस का चिन्ह लगाना है। मतलब आपकी ब्रेकिंग डिस्टेंस के साथ पूछे तो प्लस का चिन्ह लगाना है और चेसिंग डिस्टेंस के साथ पूछे तो इंटू का चिन्ह लगाना है। तो ये रुकने की दूरी के 2 फॉर्मूले होते हैं। इसके अलावा आपको एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई 19, 20 और 21 इनको गिनने में कितना समय लगता है लयबद्ध तरीके से? भाई इनको सीक्वेंस में काउंट करने में कितना टाइम लगता है? तो इसका आंसर होता है 1 सेकेंड। तो आप इसे भी ध्यान में रखिएगा कि 19, 20, 21 को लयबद्ध तरीके से गिनने में कितना समय लगता है, मतलब 19, 20, 21 को सीक्वेंस में काउंट करने में कितना टाइम लगता है? तो आंसर होता है 1 सेकेंड। ये तो कुछ क्वेश्चन आपके ये बनते हैं। इनके अलावा एक क्वेश्चन आपके बनता है सीसीटीवी का कि भाई सीसीटीवी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो सीसीटीवी की फुल फॉर्म क्या होती है? क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। तो
तो क्या होते हैं क्लोज सर्किट टेलीविजन, मतलब क्लोज का मतलब बंद नहीं है, यहाँ पर नजदीक, क्या नजदीक कोई चीज दिखने वाली, भाई अपने पास कोई सीसीटीवी कैमरा होता है वो अपने नजदीक की सारी चीजें दिखा देता है, तो वो होता है क्लोज सर्किट टेलीविजन में आसपास की चीजों को देखेंगे जिस टेलीविजन के रूप में जिसका यूज किया जाता है उसे कहते हैं सीसीटीवी। ठीक है, तो आपको मुझे सीसीटीवी की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो क्लोज सर्किट टेलीविजन। तो ये चार तो आप फुल फॉर्म याद रखिएगा, इसके अलावा रुकने की दूरी का सूत्र याद रखिएगा, दोनों सूत्र दोनों फॉर्मूले रखिएगा याद स्टॉपिंग डिस्टेंस के। तो 6 क्वेश्चन तो ये बन गए। 7वां क्वेश्चन बनता है आपके 19, 20, 21 को लेवल तरीके से 1 सेकंड टाइम लगता है, मतलब सीक्वेंस में काउंट करने पर। तो कुछ तो ये क्वेश्चन थे, इनके अलावा और क्या क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको भी बताता हूँ, आप लोग ध्यान से समझिएगा। जो आपका पेपर का 9वां और 10वां क्वेश्चन होता है 1 नंबर का आता है, मैं बात उसकी कर रहा हूँ मेरे बच्चों, तो आप लोग फिर से ध्यान से समझिएगा मेरी बात, कैसा क्वेश्चन और कैसे क्वेश्चन अगला कर सकता है आपसे। देखो आपके टेबल बनी हुई है आपकी बुक के अंदर, पीछे जो सड़क सुरक्षा दे रखी है, रोड सेफ्टी दे रखी है, उसके अंदर वो मैं टेबल बनाता हूँ आपके सामने। क्या टेबल है, आपको एक तो उसमें देखिए स्पीड, मतलब चाल, जो आपको देखिए किलोमीटर पर आवर में, एक तो ये। इसके अलावा इसमें देखिए आपको टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस, टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस, मतलब कुल स्टॉपिंग डिस्टेंस के रुकने की दूरी, कुल रुकने की दूरी दे रखी है, ये दे रखी है आपको मीटर में। आगे देखिए आपको रिएक्शन डिस्टेंस, यहां पर डबल PING करना, ठीक है। आगे देखिए आपको रिएक्शन डिस्टेंस, मतलब प्रतिक्रिया दूरी, ये भी आपको दे रखी है मीटर में। आगे देखिए आपको चेसिंग डिस्टेंस, चेसिंग डिस्टेंस दे रखी है आपको सेकंड में, मतलब पीछा करने की दूरी। ये दे रखा आपको। अब देखो ये क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा वो समझिएगा ध्यान से, बात क्या है। 3 चीजें दे रखी हैं, 30, 60 और 90, इनका तो कोई काम नहीं है, छोड़ो। ये देखिए आपको 18, 54, 108, ये देखा आपको 9, 18 फिर डैश, ये देखा गया आपको 2 डैश 4, ये सारणी दे रखी है आपको। ऐसा क्वेश्चन कर सकता है अगर आपको भाई मान लो आपको रुकने की दूरी दे दे और प्रतिक्रिया दूरी दे दे और क्या पूछ ले, पीछा करने की दूरी पूछ ले, मतलब टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस दे दे, रिएक्शन डिस्टेंस दे दे और चेसिंग डिस्टेंस पूछ ले, मतलब तीनों में से कोई भी 2 दे दे और 1 पूछ ले। ऐसा क्वेश्चन अगर आपको कर सकता है, यहाँ पर अवरोध दूरी भी दे सकता है आपको अगला, ठीक है ना, तो वो भी आपको आना चाहिए। भाई जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो भी दे सकता है, ब्रेकिंग डिस्टेंस के लिए फॉर्मूले में प्लस लगेगा और इस चेसिंग डिस्टेंस के लिए मतलब पीछा करने की दूरी के लिए गुणा का चिन्ह लगेगा और अवरोध दूरी के लिए प्लस का चिन्ह लगेगा। तो फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, जो आपकी रुकने की दूरी होती है वो क्या होती है बताओ, प्रतिक्रिया दूरी इनटू में क्या होती है, पीछा करने की दूरी, गुणा का चिन्ह आता है, मतलब टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस इक्वल रिएक्शन डिस्टेंस इनटू चेसिंग डिस्टेंस। अब देखो आपको पहले भी क्या क्या दे रखा है, ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, तीनों दे रखा है, ठीक है। कैसे आया देखो, ये 18 कैसे आया, रुकने की दूरी दे रखी है 18, टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस दे रखी ना, बोला हाँ सर। प्रतिक्रिया दूरी रिएक्शन डिस्टेंस कितनी दे रखी है 9, गुणा पीछा करने की दूरी कितनी दे रखी है 2, चेसिंग डिस्टेंस 2, 9 को 2 से गुणा ढाई आ रहा है ना, देखो बराबर आ रहा है ना, बोला हाँ सर। तो अब आपको आगे वाले को आपको सोल्व करना है, एक तो ये दे रखा है देखो डैश, इसको सोल्व करना है, एक यहाँ पर देखो आपको डैश दे रखा है, ये बीच में खाली जगह है, इसको सोल्व करना है। इन दोनों करना, आपने इसको x मान लिया और इसको y मान लिया, मान लो आपको ये फाइंड करना है। तो इसके अंदर देखो, पहले इसके अंदर, चलो पहले दूसरा देख, चलो पहले तीसरा देख लेते हैं।
रुकने की दूरी टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी दे रखी है 108, लिख दो 108। ये पूछ रहा है आपसे अक्ष का मान, तो लिख दो प्रतिक्रिया या रिएक्शन डिस्टेंस आपको पूछ रहा है। पीछा करने की दूरी कितनी दे रखी है, तो इसमें 4 भाई आपकी चेसिंग डिस्टेंस कितनी दे रखी है 4, तो लिख दो 4। ये 4 गुणा में तो किसमें जाएगा भाग में, तो अक्ष बराबर क्या जाएगा 108/4 बराबर 27 मीटर। तो आपकी जो प्रतिक्रिया दूरी है रिएक्शन डिस्टेंस वो कितनी आ गई 27 मीटर। ऐसे कर सकता है अगर आपसे क्वेश्चन, ऐसे नहीं करके मान लो जो अगला क्वेश्चन कर रखा है वैसे भी कर सकता है। भाई पूरी टेबल नहीं देके आपको थोड़ा सीधा पूछ सकता है। ये पूछ रहा है ना, ये कितनी दे रखी है 54 बराबर ये कितनी दे रखी है 18 गुणा ये पूछ रहा है आपसे y पीछा करने की दूरी या चेसिंग डिस्टेंस पूछ रहा है, तो 18 गुणा में तो किसमें जाएगा भाग में, तो y बराबर क्या जाएगा 54/18 और 3 आ जाएगा। ये लो 3 मीटर ये आ गया आपका, सॉरी 3 सेकंड, ये सेकंड में देखा आपको, तो 3 सेकंड। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों को अगला कर सकता है एक नंबर के अंदर। तो एक नंबर के अंदर 7वां 8वां 9वां 10वां क्वेश्चन ये बनता है आपके, ठीक है। तो आप लोग इनको भी तैयार कर सकते हो ताकि आपका क्वेश्चन आसानी से सही हो जाए। मैं मिटा देता हूँ इनको भी। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कर सकता है अगला, भाई छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं, 9वां और 10वां क्वेश्चन आपके दोनों क्वेश्चन उसी से आते हैं। मान लो आपको क्या दे कि आप सीधा क्वेश्चन कर रहा हूं, आप लोग समझ रहे हैं क्वेश्चन क्या है। ये कोई पोल है, मान लो आप, ये कोई पोल है, यहाँ पर कोई सीसीटीवी लगा हुआ है, मान लो ये कोई क्या है पोल है और यहाँ पर क्या लगा हुआ है सीसीटीवी लगा है। अब बोल रहे हैं इस पोल की हाइट जो कितनी थी, मान लो 7 मीटर है, इस पोल की ऊंचाई कितनी है 7 मीटर है। बोल रहे हैं सीसीटीवी से हम तो कहीं भी जितने स्थान तक देखते हैं वो डिस्टेंस कितनी है 25 मीटर है। मान लो देखने की दूरी कितनी है 25 मीटर है, जहां तक हम किसी भी चीज को शो कर सकते हैं ना वो डिस्टेंस कितनी है 25 मीटर है। तो बोल रहे हैं इसकी आधार से दूरी बताओ। जो ये मान लो कुछ दे दे आपको, ये मान लो कोई मीनार दे दे या कोई टावर दे दे, उसके ऊपर सीसीटीवी लगा हुआ है, बोल रहे देखने जहां तक हम देख सकते हैं वो दूरी 25 मीटर है, तो वो दूरी आधार से ज्ञात करो, बेस से फाइंड करो कि बेस से वो डिस्टेंस कितनी होगी, आधार से वो दूरी कितनी होगी। तो सीधी सी बात है, करंट दे रखा है, लंब दे रखा है, आधार पूछ रहा है, मतलब हाइपोटेनियस दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस पूछ रहा है। कौन सी थ्योरम होती है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, करंट का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का निकल देगा 25 और 25 का स्क्वायर कितना होगा 625 में सीधा लिखता हूं, आप लोग कर देना एक स्टेप और बराबर बेस या आधार आपसे पूछ रहा है, इसको आपने ए मान लिया, इसको बी और सी मान लिया, बीसी हो गया आपका, तो बीसी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर या लंब कितना देगा 7 और 7 के स्क्वायर कितना 49, इस 49 को माइनस में दो तो क्या जाएगा बीसी का स्क्वायर बराबर 625 माइनस 49, 625 में से 49 ये कितना बचा 576। तो अपन को तो बीसी चाहिए तो स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट लगा देंगे, तो 576 का रूट कितना बचा 24 मीटर। तो ये आपकी कितनी दूरी आ गई 24 मीटर, ये आपकी डिस्टेंस कितनी आ गई 24 मीटर। तो ऐसा क्वेश्चन भी अगला आपसे कर सकता है। आगे देखो आगे और क्या क्वेश्चन कर सकता है अगला आपसे, एक नंबर में जो 9वां और 10वां क्वेश्चन आता है उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन सारे बताता हूं मैं। मान लो आपको 3-4 सिग्नल दे दे, भाई ये सिग्नल दे रखे हैं आपको, मान लो पहला सिग्नल 2 मीटर पर है, दूसरा सिग्नल 5 मीटर पर है, तीसरा सिग्नल 8 मीटर पर है। तो आपको बोलेंगे 8वां सिग्नल कितनी मीटर पर होगा, भाई 8वां सिग्नल कितनी मीटर पर होगा। ये क्वेश्चन अपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से आते हैं, समांतर श्रेणी से आते हैं। सड़क सुरक्षा का ये क्वेश्चन समांतर श्रेणी से बनता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से बनता है। तो देखो पहला सिग्नल मतलब A1 का मान दे रखा है, प्रथम पद दे रखा है, फर्स्ट टर्म दे रखा है। दूसरा सिग्नल मतलब A2 का मान सेकंड टर्म या द्वितीय पद दे रखा है। ये A3 मतलब तृतीय पद दे रखा है। आपसे पूछ रहा है 8वां पद या 8वां टर्म, A8 की वैल्यू आपसे अगला फाइंड करवा रहा है। तो देखो आप कैसे करोगे, फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, देखो A1 तो कितना है आपके पास 2 मीटर, तो लिख दो 2 मीटर। B कॉमन डिफरेंस या सारा अंतर क्या फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 5 माइनस 2 बराबर कितना आ गया 3। फाइंड कौन सा करना 8वां, तो A8 बराबर सीधा फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 7D,
a प्लस 7d, a का मान कितना है 2 प्लस 7 इंटू डी का मान कितना है 3, 7 21, तो 2 प्लस 21 बराबर कितना आ गया 23 मीटर की दूरी पर होगा। तो 8वां सिग्नल कितनी मीटर की दूरी पर होगा 23 मीटर की दूरी पर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी कर सकता है अगला आपको। अब समांतर श्रेणी से जो छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं जितने सारे कर सकता है, कॉमन डिफरेंस पूछ सकता है अगला आपको, कुछ भी कर सकता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से जितने छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं अगला सारे आपको कर सकता है। देखता हूं मैं बताता हूं और आपको कैसे कैसे क्वेश्चन कर सकता है अगला। सुनिएगा 1 मिनट में मार्कर में से डाल देता हूं, उसके बाद अपन बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चनों के लिए। आगे आपको कैसे कैसे क्वेश्चन कर सकता है। मान लो आपको क्वेश्चन बोल दे कि भाई कोई राजू नाम का एक लड़का है, वो फर्स्ट सेकंड, आप दे फर्स्ट सेकंड और थर्ड और फोर्थ, ये 4 आपको सिग्नल दे दे। वो राजू नाम का लड़का है और इन 4 सिग्नल को पार करने में वो टाइम कितना ले रहा है, देखो पहले 3 सेकंड, फिर 8 सेकंड, फिर 13 सेकंड और फिर 18 सेकंड, ऐसे टाइम लेता जा रहा है जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है। तो बोलता है अगला कि 78 सेकंड में 78 सेकंड में राजू कौन से सिग्नल पर पहुंच जाएगा। ये क्वेश्चन करता है आपसे कि जो 78 सिग्नल है, 78 सेकंड में राजू कौन से सिग्नल पर पहुंच जाएगा। भाई राजू ने पहले सिग्नल को 3 सेकंड में पार किया, दूसरे को 8, दूसरे पर पहुंचा तब 8 सेकंड होगी, तीसरे पर 13, चौथे पर 18, ऐसे आगे से आगे चलता जाएगा। तो 78 सेकंड कौन से सिग्नल पर जाएगा इस सेकंड पर। तो देखो a1 का मान कितना देखा है 3, b का मान क्या जाएगा 8 माइनस a1 मतलब 8 माइनस 3 कितना आ गया 5। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू तो कितनी है 78, मतलब लास्ट टर्म दे रखा है कि 78 78 सेकंड पर कौन से सिग्नल पर पहुंच जाएगा, लास्ट दे रखा है ना। तो an आ गया 78, a का मान 3, n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है इंटू d का मान 5। तो 78 इज इक्वल टू 3 प्लस 5 1 से बना गया 5 है माइनस 5 1 से बना गया 5। अब देखो 78 इज इक्वल टू 3 में से 5 गया कितना बचा माइनस का 2, प्लस का क्या है 5 है, ये दो इधर माइनस को किसमें जाएगा प्लस में, और 78 में 2 जुड़ने पर कितना जाएगा 80 बराबर कितना गया 5n। तो n बराबर कितना आ गया 80/5 बराबर 5 का 5 5 के 16, कितना 16वें सिग्नल पर, आपके 16वें सिग्नल पर पहुंच जाएगा वो। ऐसे चलता जाएगा 16वें सिग्नल पर जब जाएगा ना तब जाके उसको कितने सेकंड लगेंगी 18 सेकंड लगेंगी। ऐसा क्वेश्चन भी आपसे कर सकता है 1 नंबर में। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखो और कैसे क्वेश्चन कर सकता है आपसे, ध्यान से समझिएगा, इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं क्लियर क्योंकि 1 नंबर में इतने इजी क्वेश्चन आएंगे। तो 9वां और 10वां आपका दोनों क्वेश्चन सड़क सुरक्षा या रोड सेफ्टी से है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है मान लो कोई ट्रैफिक सिग्नल चल रहे हैं आपके, पहला 3 मीटर पर है, अगला 8 मीटर पर है, उससे अगला 13 मीटर पर है, डॉट 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 ऐसे ट्रैफिक सिग्नल है, और लास्ट सिग्नल जो है लास्ट सिग्नल वो 253 मीटर पर है। ये बोल रहा है, तो बोल रहा है अंतिम से लास्ट से 20वें सिग्नल की डिस्टेंस बताओ। क्या बोल रहा है अंतिम से 20वें सिग्नल की डिस्टेंस बताओ, अंतिम से 20वें सिग्नल की डिस्टेंस, सिग्नल की दूरी बताओ। ये क्वेश्चन कर रहा है कि लास्ट से 20 टर्म आप लोग वहां फाइंड करे थे, तो लास्ट से 20 सिग्नल है उसकी डिस्टेंस बताओ। ये क्वेश्चन कर रहा है। a1 का मान बोलो कितना है, बोला सर 3, b का मान बोलो कितना है, बोला सर 8 माइनस 3 कर दो 5 रहेगा, a2 माइनस a1 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म द्वितीय पद माइनस प्रथम। अंतिम से कभी भी मान पूछे तो क्या फॉर्मूला लगाते हो आप l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ये तो फॉर्मूला लगाते हो। बोला हाँ सर ये लगाते हैं। l का मान कितना दे रखा बताओ 253 दे रखा है l का मान, तो लिख दो
भाई आपको कौन सा पूछना लास्ट से 20वां पूछना है, तो an बराबर l माइनस n माइनस 1 2 लगाते हो, ठीक है। 20वां पूछना है लास्ट से अंतिम, तो n का मान तो 20 आ गया आपके पास, l का मान लास्ट कितना है 253 माइनस n का मान कितना है 20 इंटू 1 इंटू d का मान कितना है 5, ठीक है। सारी वैल्यू रख दी 253 ऐसा कैसा, 20 में से 1 कितना बचा 19, 19 को 5 से गुणा कितना है 85 95, ठीक है। 253 में से 95 माइनस कर दो, वो आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, मतलब 158। तो अंतिम से जो सिग्नल है आपका 20 सिग्नल है लास्ट से, 20वां सिग्नल है अंतिम से, वो कितनी दूरी पर होगा 158 मीटर, ऐसे 3 मीटर 8 मीटर 13 मीटर बचे 158 मीटर की दूरी पर होगा। लास्ट डिस्टेंस से लास्ट दूरी कितनी 253 मीटर। तो ऐसा क्वेश्चन अगला आपसे कर सकता है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को 1 नंबर में अगला कर सकता है, इससे एक्स्ट्रा कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप लोग आज ये वीडियो देख लेते हो, तो आपका 9वां और 10वां क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आता है 1-1 नंबर का, सड़क सुरक्षा एजुकेशन से, रोड सेफ्टी एजुकेशन से, सड़क सुरक्षा शिक्षा से, वो क्वेश्चन आप सही कर सकते हो। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफी। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा। आप लोग ऐसे हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपने घर पर रहो, स्वस्थ रहो और अपनी पढ़ाई को निरंतर बनाए रखो। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी।